वेलकम बैक। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के काफ़ी सारे कंटेंट्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टिबल ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए, सिंपल सा चीज़ है, बस इसमें इन्वर्स वाला प्रॉपर्टी हमको देखना है कि कोई लीनियर ऑपरेटर है मेरे पास, मान लीजिए भी टू भी। ठीक है, आपको पता है कि अगर दोनों तरफ का वेक्टर स्पेस एक जैसा हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं, अदरवाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिबल अगर एक दूसरा ऑपरेटर हमको एग्जिस्ट होता हो सेम वेक्टर स्पेस में। ठीक है, सच दैट ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो, है ना, टी एस इक्वल टू आई इक्वल टू एस टी, जहाँ आई आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ टी बोलते हैं, एस इक्वल टू टी इन्वर्स लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सब चीज़ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता दूं। जैसे हम लोग याद करें मैट्रिक्स को। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स में जानते हैं अच्छे से, मैट्राइसिस में क्या होता है, मैट्राइसिस में क्योंकि ये भी वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है और ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इक्वल टू बी ए। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि ए इन्वर्स क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था ना, तो इन जनरल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं उसको ऑपरेटर में। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ है, बस डेफिनेशन आपको इस तरीके से लिख देना है। ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर रिमार्क है कि इन्वर्स ऑफ इन्वर्टिबल ऑपरेटर क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए, एक थ्योरम है, जाहिर सी बात है, हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी ऑपरेटर इन्वर्टिबल तब होता है जब वो क्या हो, वन वन हो और ऑन टू हो। ठीक है, फंक्शन के बारे में भी यही है कि अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं प्रूफ में। ठीक है, बहुत सिंपल इसका प्रूफ रहने वाला है। तो पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि टी हमारा क्या है, वन वन ऑन टू है। ठीक है, लेट टी इज़ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, पहले हम लोग ये मान लेते हैं। तो फिर हमको ये दिखाना होगा टू शो क्या कि टी मेरा क्या है, टी मेरा इन्वर्टिबल है, यानी इसका इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे इसके लिए हम लोग को एक नया ऑपरेटर चाहिए। ठीक है, डिफाइन, मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक ऑपरेटर एस फ्रॉम सेम वेक्टर स्पेस भी टू भी। ठीक है, सच दैट, इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, एस वाई इक्वल टू एक्स। ध्यान दीजिएगा कैसे डिफाइन कर रहे हैं ना। ठीक है, इफ़ टी एक्स इक्वल टू वाई, ध्यान दीजिएगा। हाँ, होता क्या है कि देखिए, बात समझिएगा अच्छे से, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा इन्वर्स में जनरली होता क्या था, कोई अगर फंक्शन मेरा मान लीजिए सेट ए से सेट बी में मैप कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इसका जो इन्वर्स है वो क्या हो जाता है, वो फिर बी टू ए मैप करता है। ठीक है ना, ओके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा अगर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पे बात कर दूँ, जैसे यहाँ पे फंक्शन है, तो बात समझिएगा अच्छे से। सपोज़ कीजिए कि ए के पास में जो है एक्स एलिमेंट है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का एफ एक्स एलिमेंट हो जाएगा। तो अब ये जब हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे लेंगे इसके केस में, तो हम क्या लेंगे, तो अब हम उसी एफ एक्स को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एफ एक्स लेता हूँ। ठीक है, तो अब ए के पास में क्या आएगा, एफ इनवर्स एफ एक्स आएगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कि ऑपरेटर की बात हो रही है तो दोनों तरफ सेम है। ठीक है, यानी क्या है, यानी आपका यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, भी टू भी है। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स है, टी इन्वर्स जो हमको दिखाना है, जो एक्चुअली हम एस लिए हैं, ठीक है, जिसको हम दिखाएंगे, तो जैसे बी यहाँ पे आया था तो अब ये भी ही यहाँ पे आ रहा है, कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, तो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई मैं एलिमेंट लेता हूँ टी एक्स, तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा टी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस टी एक्स को अगर मैं वाई बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ इसको मैं बोलता हूँ वाई। बात समझिएगा। ठीक है, ओके, तो अब इस वाई पे हमको काम करना है। ठीक है, और ये वाई क्या है, वाई मेरा टी एक्स है। बात समझिएगा, तो एस वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी का इमेज हो जाएगा। ठीक है, और भी अगेन क्या है, तो ये इधर आ चुका है, तो भी आपका एक्स है, तो इसलिए इसको डिफाइन करना है इस तरीके से। ठीक है, एस वाई इक्वल टू एक्स, चूँकि ये इन्वर्स मैपिंग आप डिफाइन कर रहे हैं, तो इन्वर्स मैपिंग में हमेशा ये चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे चूँकि दोनों सेम है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, कि एस वाई इक्वल टू एक्स कब डिफाइन होगा, जब हम वाई को टी एक्स लेंगे। ठीक है, यानी पहले तो ऊपर वाला चीज़ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, टी एक्स इक्वल टू वाई होगा, तो फिर उसी का इन्वर्स में क्या हो जाएगा, जब हम वाई को लेंगे डोमेन का एलिमेंट, तो एस वाई क्या हो जाएगा, मेरा रेंज का एलिमेंट हो जाएगा, और ये डेफिनेटली फिर क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पूरा मैंने समझाया है ये आपको समझ में
आ गया है। ठीक है, कैसे आपको डिफाइन करना है ये अब अगर आप समझ गए तो अब कुछ करना नहीं है, हम लोग इसको वेल डिफाइन दिखा करके, ठीक है, वो हम लोग जो है इसको दिखा देंगे कि ये एग्जिस्ट करता है तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए, ठीक है, टी एक्स इक्वल टू वाई मैंने आपको समझा दिया, एस वाई इक्वल टू एक्स हमारा इस तरीके से डिफाइन हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड, पहले हम लोग इसको दिखाएंगे। तो वेल डिफाइंड किस तरीके से दिखाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चूँकि टी हमारा क्या है, 1 1 ऑन टू गिवन है, तो डेफिनेटली फॉर यूनिक एक्स बिलोंग्स टू भी, ठीक है, क्या होगा, टी एक्स जो है वाई का इमेज होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया उसी के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब जब जो है टी एक्स इक्वल टू वाई एग्जिस्ट करता है तो फॉर यूनिक एक्स बिलोंग्स टू भी वी कैन राइट एस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, इन्वर्स मैपिंग में, तो इसलिए ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर इच यूनिक एक्स देयर बी यूनिक इमेज इन कोडोमेन, तो देयर फॉर एस क्या है आपका, एक अच्छा मैप है। ठीक है, वेल डिफाइंड मैप है। ठीक है, अब देखिए सेकेंडली ये दिखाएंगे कि एस क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, यानी कि लाइक दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी हम लोग हिट कराएंगे यहाँ पे। तो देखिए, मैं कोई दो y1 और y2 ले लेता हूँ भी का मेंबर। ठीक है, यानी जब हम लोग s डिफाइन करते हैं तो चूंकि s भी क्या है, भी टू भी है ना। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो s आया है वो कहाँ से आया है, आपको मैं बता चुका हूँ कि t भी आपका भी से भी है, तो ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो tx था, ठीक है, उसको हम लोग क्या y बोलते थे ना। देयरफॉर हम लोग जब यहाँ पे आएंगे तो हम लोग y2 y1 y2 दो मेंबर लेंगे इस कोडोमेन का फॉर ऑपरेटर s। ठीक है, तो y1 y2 अगर दो मेंबर लेते हैं तो डेफिनेटली एस y1 मेरा क्या होगा, इसमें मिलेगा। ठीक है, जो कि एक्चुअली ये है, तो इसमें x1 मिलेगा और एस y2 आपको x2 मिलेगा। ठीक है, सो दैट कि y1 हमारा क्या होगा, इसके हिसाब से tx1 होगा और y2 tx2 होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर अल्फ़ा बीटा आप दो कोई लेते हैं स्केलर, तो डेफिनेटली ये तो अगेन आपका जो है डोमेन में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है टी के लिए। अब टी पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो टी पर इसका इमेज क्या मिलेगा, ये मिलेगा, चूँकि टी आपका लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका हो गया अल्फ़ा y1 और बीटा y2, चूँकि आपका टी x1 क्या है, देखिए y1 है और टी x2 आपका y2 है। ठीक है, ओके, क्लियर है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे जब हम लोग अल्फ़ा y1 और बीटा y2 जब हमको मिल गया, ठीक है, तो अब हम लोग इसको इस पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए ये क्या होगा, इसके लिए ये जो है एलिमेंट होगा ऑफ डोमेन। ठीक है, तो ये हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा x1 बीटा x2। क्यों, क्योंकि एस वाई जो है आपका x में डिफाइन होता है ना, तो जो है y1 के लिए x1 और y2 के लिए x2, अल्फ़ा बीटा हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब इसको आप फिर देखिए x1 को रिप्लेस करके आप sy1 लिख सकते हैं और इसको sy2। तो देखिए जिस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर्टी आना चाहिए वो यहाँ पे हिट कर जा रहा है। ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन डोमेन, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि s क्या है, s मेरा लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद क्या दिखाना है, सिंपल ये दिखा देना है कि s11 है और ऑन 2 है, तो आपका काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर हम लोगों ने शो कर दिया। ठीक है, अब लीनियर ऑपरेटर शो करने के बाद हमको ये दिखा देना है कि जो रिलेशन है एस टी, ठीक है, इक्वल टू आई इज इक्वल टू टी एस, वो एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो जो तीसरी चीज़ है वो हम लोग दिखाने जा रहे हैं। अब क्या हमको दिखाना था, टू शो, ठीक है, एस टी इज इक्वल टू टी एस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। ओके, इसको दिखाने का देखिए तरीका होगा कि हम लोग कोई एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, पहले डोमेन से फॉर ऑपरेटर टी। ठीक है, और अगर हम लोग ये ले लेते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, जो y होगा वो सम टी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से ये आएगा कि अगर y टी एक्स है तो लोग फिर क्या लिखेंगे, हम लोग एस वाई को क्या लिखेंगे, एस वाई को हम लोग लिखेंगे x। ठीक है, अब देखिए मैं ले लेता हूँ एस टी एक्स। ठीक है, ये अगर हम लोग निकालते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एस ऑफ टी एक्स। ठीक है, और ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब टी एक्स आपका वाई है, सो इट इज़ एस वाई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, अच्छा, एस वाई जो आ गया तो एस वाई को यहीं पे मैं करता हूँ कंटिन्यू।
एस वाई मेरा क्या है, एस वाई मेरा एक्स है, ठीक है। और एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ में एक्स, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से भी एक्स, यहाँ से भी एक्स आपका हट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, एस टी इज इक्वल टू आई। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं, सिमिलरली क्या, टी एस इक्वल टू आई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे फाइनली क्या, देयरफॉर क्या, देयरफॉर टी का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एस हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, कि एस एग्जिस्ट कर रहा है और टी का इन्वर्स है। तो इस तरीके से देखिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी। तो देखिए 2 पार्ट में ये आपका थ्योरम था। इसमें हम लोगों ने टी को 1 1 और ऑन टू लिया था, जिससे ये मेरा पूरा सब कुछ एग्जिस्ट किया था, ठीक है, डिफिनेशन आपका। और फिर हम लोग इसको दिखा दिए, वेल डिफाइन है, लीनियर ऑपरेटर है और इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो इससे हम लोग बोल देंगे कि चूँकि सारा प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, आपका जो टी है वो आपका इन्वर्टिबल है और टी इन्वर्स आपका क्या होगा, एस होगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम लोग कन्वर्स पार्ट देखें तो कन्वर्स पार्ट में आपको क्या दिखाना है, कन्वर्स पार्ट में हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कन्वर्सली, ठीक है। कन्वर्सली हम लोग देखते हैं कि मेरा जो है इस तरह का ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्या, लेट वी हैव, मेरे पास में ये एग्जिस्ट कर रहा है एस फ्रॉम भी टू भी, ठीक है, सच दैट कि टी इन्वर्स क्या है, वो एस है, ठीक है। तो हमको ये शो करना है, टू शो कि टी क्या होगा, टी आपका 1 1 होगा एंड ऑन टू होगा, ठीक है। इसमें देखिए पहला पार्ट हम लोग ये शो करेंगे कि टी मेरा क्या है, टी मेरा 1 1 है, ठीक है। अच्छा, 1 1 दिखाने के लिए जो है हम लोग तरीका जानते हैं। 1 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 एलिमेंट ले लेंगे डोमेन का, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू भी, ठीक है, सच दैट क्या, कि टी x1 जो है और टी x2 ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कि अगर ये दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, अगर हम एस टी लगा देते हैं तो एस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस टी x2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको हम लोग फिर देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी तो मान लीजिए मैंने ऐसे लगाया है ना, तो जो कंपोजिशन का प्रॉपर्टी उससे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस टी ऑफ x1 इज इक्वल टू एस टी ऑफ x2, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब जो हम लोग यहाँ पे लिए हैं सच दैट टी इन्वर्स एस, इसका मतलब ये होता है दैट इज़ ये कि एस टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इक्वल टू टी एस, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। चूँकि यही होगा तभी हम टी इन्वर्स को एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये एस टी मेरा क्या हो जाएगा, इसको यूज़ करेंगे तो आइडेंटिटी ऑपरेटर, सो इट इज़ इक्वल टू आई x1 इज इक्वल टू आई x2, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो सिंपली यहाँ से ये रिड्यूस भी हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली टी मेरा 1 1 हो जा रहा है, ठीक है। नंबर 2 हमको ये शो करना है कि टी मेरा क्या है, टी मेरा ऑन टू है, ठीक है। तो ऑन टू शो करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये हम लोग दिखाएंगे कि हर इमेज के लिए प्री इमेज अवेलेबल है, ठीक है। लेट इस तरीके से दिखाएंगे हम लोग, लेट y बिलोंग्स टू भी, ठीक है। अगर y कोई मेरा भी में है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ये होगा कि एस वाई, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका यूनिक एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट। समझिएगा, देखिए टी क्या है, टी आपका भी से भी का एक मैप है ना, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है टी को ऑन टू दिखाना है। इसका मतलब ये है कि इसका जो हर इमेज होगा उसके लिए इसमें क्या होगा, प्री इमेज होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका एलिमेंट आपका क्या है, y के फॉर्म का है, ठीक है। और y आपका कैसे डिफाइन है, टी एक्स के साथ डिफाइन है, ठीक है। अगर इसको आप इसमें एलिमेंट कोई x लेते हैं तो हम लोग y को अगर एलिमेंट लेते हैं भी, तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि एस वाई क्या होगा, यूनिक एलिमेंट होगा, ठीक है, यूनिक एलिमेंट, ठीक है, ऑफ भी होगा, किसके लिए, ठीक है, फॉर, इसके लिए, एस फ्रॉम भी टू भी, इसके लिए, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको पता है कि एस फ्रॉम भी टू भी क्या है, ये आपका हम लोग इसको साबित किए हैं कि ये हमारा लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सिंस क्या है, सिंस एस फ्रॉम भी टू भी इज़
लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो इसलिए ये इसका यूनिक एलिमेंट हो जाएगा ऑफ भी का, इस भी का, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि एस वाई क्या हो जाएगा मेरा, एस वाई हो जाएगा मेरा एक्स, ठीक है। सो दैट जहाँ जो एक्स है वो भी क्या है, वो भी का मेंबर है इस भी का, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अगर मैं जो है टी एस ले लूँ, ठीक है, टी एस वाई ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टी ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी ऑफ एस ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या, टी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा टी एस, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर वाई इज इक्वल टू टी एक्स, ठीक है। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर वाई सिंपली क्या है आपका, वाई है, तो आप टी एक्स को क्या लिख देंगे, टी एक्स को आप लिख देंगे वाई, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी वाई हम ले रहे हैं, ठीक है, इस भी में, तो उसके करस्पॉन्डिंग इसमें एक्स है जो टी एक्स इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फॉर क्या, ठीक है, एनी टी एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू भी, या एनी वाई कर दी ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर एनी वाई, ठीक है, या फॉर ईच वाई लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू भी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू भी सच दैट क्या, कि टी वाई इज इक्वल टू क्या है, सॉरी टी एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है, ठीक है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और यही क्या होता है, ऑन टू को बतलाता है, तो सो टी क्या है हमारा, ऑन टू है। तो देखिए पूरा थ्योरम आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है ना कि डोमेन को डोमेन टी के लिए और एस के लिए डोमेन को डोमेन दोनों है तो सेम, लेकिन किस तरीके से आपको यूज़ करना है, क्योंकि जो टी के लिए को डोमेन हो जा रहा है वो एस के लिए फिर डोमेन है। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है, ठीक है। ना हो तो आप इसको अच्छे से कीजिए, खुद से भी करके देखिए, तो आपसे ये बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।